देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब निगाहें मतगणना पर टिकी हुई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। क्या फिर से एक बार मोदी सरकार फिर बनती है या विपक्ष देश की कमान संभालता है। हालांकि एग्जिट पोल, मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आया है उसमें तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सरकार दोबारा बनते हुए दिखा रहा है। तमाम एग्जिट पोल का दावा है कि एनडीए 300 से प्लस सीट लाकर फिर से केंद्र की में सरकार बनने जा रहा है और पीएम मोदी फिर से देश की बागडोर संभालेंगे। बिहार की बात की जाए तो बिहार में एनडीए को नुकसान दिखाया जा रहा है। तमाम सर्वे में लगभग करीब दर्जनों सर्वे जो चुनावी सर्वे है वो जारी किया गया है। उसमें तमाम सर्वे है उसमें एनडीए को पिछली बार 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो एनडीए को तमाम सर्वे जो है वो 32 से 33 सीटें दिखाती हुई दिख रही है। वहीं विपक्ष में राजद को सबसे अधिक फायदा हो रहा है। राजद को करीब 5 से 6 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को किशनगंज सीट फिर से मिलने जा रही है। इसके अलावा एक और सीट पश्चिमी चंपारण के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस ने ज़बरदस्त फाइट किया है। कांग्रेस को दूसरा सीट पश्चिमी चंपारण के रूप में मिल सकता है। वहीं एनडीए में सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी की सीटें भी कम हो रही है। वहीं एलजेपीआर यानी जो लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी और इस बार फिर 100% सफलता हासिल करती हुई दिख रही है। चिराग की सीटों में तमाम सर्वे दावा कर रहे हैं कि चिराग की सीटों में इस बार कोई कमी नहीं होने जा रही है। चिराग पासवान फिर से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें एलजेपी के खाते में आ रही है। हम अब जो सर्वे एजेंसियां उनका हम नाम बताते हैं आपको। टुडे चाणक्य ने सर्वे किया है। इसमें बीजेपी प्लस को 36 सीटें दिखाई जा रही है, यानी बीजेपी प्लस उसके सहयोगी पार्टी को 36 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस प्लस को 4 सीटें मिल सकती है और ये जो सर्वे है इसमें भी दावा किया गया है कि लोजपा 5 सीटों पर चुनाव जीत रही है। बीजेपी को 1 से 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जेडीयू को भी 1 सीट या 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा इस बार जीत नहीं रहे हैं। टुडे चाणक्य के मुताबिक जो कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको एक भी सीट बिहार में नहीं मिल रही है। कुशवाहा ने 1 सीट पर ही चुनाव इस बार लड़ा था, वो नहीं जीत रहे हैं। इसके अलावा जीतन मांझी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिल रही है। इसके अलावा जेडीयू को 9 से 11, वहीं चिराग की पार्टी को एक्सिस माई इंडिया में 5 सीटें दिखा रहा है। वहीं आरजेडी को 6 से 7 और कांग्रेस को बिहार में 1 से 2 सीटें ही जीतती हुई एक्सिस माई इंडिया दिखा रही है। रिपब्लिक पी मार्क ने भी एनडीए को बिहार में 37 सीटें दी है। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें दी है। यहाँ भी चिराग की पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। जन की बात नामक एक चुनावी एजेंसी है, सर्वे एजेंसी है, उसने बीजेपी को बिहार में 14 से 17 सीटें दी है। इसके अलावा उसने जेडीयू को 12 से 14 सीट दी है। लोजपा रामविलास को 4 से 5 सीटें जन की बात भी दे रही है। उसके अलावा आरजेडी को 2 से 6 सीटें जीतती हुई जन की बात दिखा रही है। कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट और 1 सीट निर्दलीय को जीतती हुई जन की बात दिखा रही है। यानी तमाम सर्वे जो है वो एनडीए को बिहार में बढ़त दिखा रहा है। हालांकि जो पिछला जो परिणाम था उसको बारे में सभी सर्वे एजेंसियों का कहना है कि एनडीए पुराना प्रदर्शन जो नहीं दोहरा पाएगा। हालांकि
30 से कम सीटें एनडीए की नहीं आ रही है। करीब 32 से 33 सीटें रह सकती है, जिसमें जो बीजेपी है, बीजेपी को 13 से लेकर 15 सीटें मिल सकती है। जेडीयू को 8 से लेकर 11 सीटें मिल सकती है। लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी पूरे पांचों के 5 सीट जीत सकती है। इसके अलावा जो आरजेडी है, तमाम सर्वे अगर औसत निकाला जाए तो लगभग करीब 5 सीटें आरजेडी को भी जीतते हुए चुनावी सर्वे दिखा रहा है। उसके अलावा कांग्रेस को 1 सीटों का इस बार बढ़त मिल सकता है। पिछली बार किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने जीता था और इस बार एक और सीट पश्चिम चंपारण के बारे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जा सकता है। वहीं जो उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा इस बार संसद नहीं पहुंच रहे हैं चुनावी सर्वे के मुताबिक। जीतन राम मांझी के बारे में कई सर्वे एजेंसियां दावा कर रही है कि जीत जाएंगे। हालांकि कई सर्वे एजेंसियों का ये भी दावा है कि जीतन राम मांझी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी कहा जाए तो बिहार में चिराग पासवान सिरमौर बन के उभरे हैं। उनके जहां जहां भी उम्मीदवार है, सभी जगह उसे गंभीरता से चुनावी एजेंसियों ने लिया है और चुनावी एजेंसियों का दावा है कि चिराग पासवान ही एकमात्र ऐसे नेता है जो कि सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी को घाटा हो रहा है, जेडीयू को घाटा हो रहा है। पिछली बार के मुकाबले आरजेडी को जरूरी बढ़त हासिल हो रहा है, लेकिन पुराने प्रदर्शनों को देखा जाए, इससे पहले 2004 के इलेक्शन में आरजेडी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी। यानी पुराना प्रदर्शन है, उसको आरजेडी नहीं दोहरा रहा है। हाँ, पिछले चुनाव के यानी 2019 के चुनाव के मुकाबले आरजेडी को फायदा हो रहा है। कांग्रेस मामूली फायदे में, पिछले चुनाव के मुकाबले मामूली फायदे में इस बार रह सकती है। यानी अभी जो सर्वे है, हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, अभी परिणाम कोई ज़रूरी नहीं है कि यही साबित होगा। परिणाम में उलटफेर हो सकता है। जनता से बात करके चुनावी एजेंसियां एग्जिट पोल तैयार करती है, वोटिंग पैटर्न वहां पे देखती है, उसके हिसाब से एक आकलन किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है। उसी आधार पे जो तमाम एग्जिट पोल है उनका दावा है कि एनडीए थोड़े से घाटे के साथ फिर भी बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरेगा। जो इंडिया गठबंधन है उसको ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। यानी 5 से 7 सीटें जो इंडिया गठबंधन में जीत सकता है। पार्टियों की बात की जाए तो सबसे अधिक फायदा लोजपा रामविलास को हो रहा है। यानी लोजपा पुराने प्रदर्शन को फिर से इस बार दोहरा रही है। हालांकि पिछली बार चिराग की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 6 सीटों पर जो लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में चिराग की पार्टी को मात्र 5 सीटें दी गई और 5 सीटों पर फिर से चिराग पासवान अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 4 जून तक अंतिम निर्णय क्या होता है, जनता किसके पक्ष में जनादेश दी है, ये 4 जून को ही मतगणना के बाद पता चल सकता है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।